उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों अनुदेशक साथियों के लिए, लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से व शिक्षा जगत की जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथियों, पहला बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश लखनऊ हाईकोर्ट बेंच का है। यह साथियों इंचार्ज प्रधानाध्यापक मामले से रिलेटेड आदेश है। अगर आप यहां पर अवलोकन करेंगे तो यहां पर स्पष्ट है 3 सप्ताह का समय जो है रिस्पोंडेंट को एफिडेविट यानी काउंटर एफिडेविट फाइल करने को लेकर के जारी किया गया है। साथ ही रिजॉइंडर फाइल करने को लेकर के 1 हफ्ते का और समय दिया गया है। साथ ही सुनवाई की अगली डेट जो है 20/7/2026 कोर्ट ने निर्धारित कर दी है। साथियों, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, टेट मामले को लेकर के समीक्षा याचिकाओं पर कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत जजमेंट आ गया है और विस्तृत जजमेंट का कंक्लूजन आप सभी के समक्ष है। अगर आप सभी यहां पर अवलोकन करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट ने जारी किया है। अब साथियों, यहां पर सबसे अहम यह है कि क्या कोर्ट ने रिलीफ दी है हमारे शिक्षक साथियों को। तो साथियों, यहां पर जो है आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए कोर्ट ने जो पहले 2 साल तक की समय सीमा तय की थी, अब वो समय सीमा बढ़कर 3 वर्ष हो गई है। बस यही कहीं ना कहीं जो है राहत प्रदान की गई है। शेष जिन साथियों की जो है सेवा 5 वर्ष से अधिक है उनको प्रमोशन पाने के लिए या जो है सेवा में बने रहने के लिए टेट की योग्यता को प्राप्त करना होगा। यही माननीय कोर्ट का जो है आदेश जारी हुआ है। अब जैसा कि साथियों फैसले के परिप्रेक्ष्य में कुछ खबरों का निष्कर्ष भी डिस्कस किया गया है। साथियों, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ले तो बात की गई है प्रदेश के 1,86,000 से अधिक शिक्षक जो है फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि स्पष्ट किया गया, शिक्षकों को टीटी पास करना ही होगा। समय सीमा 1 साल बढ़ी है, यह निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। साथियों, मध्य प्रदेश के शिक्षक साथियों से भी रिलेटेड बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में लगभग जो है फैसले से 1.5 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। अगर बात कर ली जाए पूरे देश में लगभग 20 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। अब जो है स्पष्ट तौर पर समय सीमा जो निर्धारित की गई है वो है 31 अगस्त 2028। शिक्षा मित्र साथियों के लिए साथियों माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना नियमित किए जाने से इनकार को हाईकोर्ट में चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को पद सृजित कर सहायक अध्यापक पद पर नियमित करने और वेतन भुगतान की मांग में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 17 जुलाई नियत की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि याचिका पे अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा 11 मई 2026 को पारित उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक नियुक्त करने से इनकार कर दिया गया है। डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में बड़ी अपडेट आ चुकी है। 15 जून से होंगे ऑनलाइन आवेदन, 14 सितंबर से प्रशिक्षण होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को समय सारणी जारी करने का प्रस्ताव भेजा था। साथियों, अगर आप अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर शासनादेश भी जारी हो चुका है। डीएलएड प्रशिक्षण 2026 ऑनलाइन आवेदन, काउंसलिंग एवं चयन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में जैसा कि स्पष्ट किया गया है जो समय सारणी है। अगर आप अवलोकन करेंगे आवेदन हेतु जो है विज्ञापन प्रकाशित करने की डेट 10 जून से 10 जून 2026 है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर के 15 जून 2026 से जो है इस तिथि प्रारंभ हो रही है और पूरी तरीके से अंतिम तिथि जो है 8 जुलाई 2026 है। शेष आप यहां पर विस्तृत शासनादेश का अवलोकन कीजिए, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगली बड़ी खबर आ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी से ट्विटर पर लगाई गुहार, शिक्षकों ने मांगा प्रतिकर अवकाश। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शिक्षकों ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एकजुट होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रतिकर अवकाश देने की जो है मांग उठाई है। साथियों, 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को लेकर के जो महत्वपूर्ण याचिका हाईकोर्ट में फाइल की गई थी, आदेश जारी हो चुका है। आदेश का अगर निष्कर्ष बात कर ले तो स्पष्ट तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसले के आलोक में याचिका को जो है कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, याचिका को खारिज कर दिया है। क्योंकि स्पष्ट तौर पर जो भर्ती के रिक्त पद हैं उन पर मांग की गई थी कि फ्रेश नियुक्ति दी जाए। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 29/1/2025 का, उसमें पैरा नंबर 13 और 16 का
जो उल्लेख इस आदेश में किया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है जो अभ्यर्थी जो है कोर्ट की शरण में थे और एक डेडलाइन तय की गई थी माननीय कोर्ट की ओर से, स्पष्ट तौर पर वो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। पैरा नंबर जो है 16 में इंगित कराई गई है। वो डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2019 तक जो है जो भी पिटिशनर या आईए के माध्यम से या किसी भी तरीके से माननीय कोर्ट में थे उनको ही जो है स्पष्ट तौर पर फैसले का लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ चुकी है। टीटी प्रमाण पत्रों का सत्यापन किए बिना दे दी गई नियुक्ति। पीएनपी ने ऑनलाइन अपलोड कराए हैं टीटी के परीक्षाफल, जब अनुक्रमांक आवंटित नहीं तो जिलों में सत्यापन पर प्रश्न। डीएलएड से घटा प्रतियोगियों का मोह, किसी डाइट में नहीं भरी सभी सीटें। प्रदेश के 67 डाइट संस्थानों में जो है आप देख सकते हैं आधी से ज्यादा रिक्त सीटें। साथियों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हुआ है। कोर्ट का आदेश स्पष्ट कर रहा है कि कोर्ट के आदेश सजावटी कागज नहीं है, उनका पालन अनिवार्य। हाईकोर्ट ने डीआईओएस के तर्क को जो है खारिज किया है। ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के जनपद शाहजहांपुर से बड़ी खबर आ चुकी है। रैंडम प्रक्रिया के तहत जारी की गई ईसीसी एजुकेटर की सूची, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, 160 पदों के सापेक्ष 480 लोगों की सूची सेवा प्रदाता को जो है दी गई है। बीएड प्रवेश परीक्षा कल गलत उत्तर देने पर कट जाएगा 1/3 अंक। इस बार भी होगी नेगेटिव मार्किंग। 1011 केंद्रों पर शामिल होंगे 4.45 लाख अभ्यर्थी। सुरक्षित फैसलों को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है कि सुरक्षित रखे गए फैसले 3 महीने के भीतर सुनाए हाईकोर्ट, जैसा कि बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजकीय महाविद्यालयों के 91 शिक्षकों का तबादला। उच्च शिक्षा मंत्री ने पोर्टल पर बटन दबाकर किए तबादले। एक और महत्वपूर्ण आदेश माननीय कोर्ट का जारी हुआ है कि लंबे समय तक कार्य करने से अवैध नियुक्ति वैध नहीं हो जाती। ये माननीय कोर्ट ने आदेश जारी किया है। सीबीएसई की ओर से 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का सत्यापन व पुनर्मूल्यांकन अब 1 जून से होगा, निष्कर्ष आ गया है। जनगणना में सहयोग न करने वाले कार्मिकों पर होगी कार्रवाई। मुख्य सचिव ने जनगणना कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। अगली बड़ी खबर है कि 1.5 लाख सरकारी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट होगा, जैसा कि यूपी में 1,40,000 परिषदीय प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और माध्यमिक स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट जो है किया जाएगा। टीजीटी जीव विज्ञान भर्ती में 155 अभ्यर्थियों के आवेदन हुए निरस्त, जैसा कि स्पष्ट निष्कर्ष है। उर्दू विषय के 52 अभ्यर्थियों के जो है आवेदन निरस्त किए गए हैं। अगली बड़ी खबर आ चुकी है। 4 लाख युवा पाएंगे एआईईवी का प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से 4 लाख युवाओं को इस वर्ष कौशल प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा। प्रदेश में तबादलों का नया मॉडल, कर्मचारियों को मिली मनचाही तैनाती, जैसा कि अवलोकन करेंगे। उत्तर प्रदेश तबादला प्रक्रिया का पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में योगी सरकार ने नई पहल की है। उत्तर प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण अब केवल तकनीकी दक्षता तक सीमित नहीं रहेगा। योगी सरकार ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार के साथ साथ व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और संवाद कौशल लैस करने के लिए नई पहल की है। जिला समन्वयकों को विशेष प्रशिक्षण देगी योगी सरकार। 1 व 2 जून को लखनऊ में होगा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, सभी जिलों के समन्वयक होंगे शामिल। टीजीटी परीक्षा में जीरो टॉलरेंस नीति लागू हो। मुख्य सचिव ने जनगणना कार्य परीक्षा तैयारियों की समीक्षा की। आखिर में साथियों बात करेंगे कि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करनी ही होगी, समय सीमा 1 साल बढ़ी है। तो इस प्रकार से अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला कोर्ट का आया है और इस फैसले से स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षक साथियों को बस इतनी राहत मिली है कि उन्हें जो परीक्षा 2 वर्ष में पास करनी थी अब उन्हें 3 वर्षों का समय दिया गया है। इसके अलावा 1 सितंबर 2025 के फैसले में कोई बदलाव नहीं है। जो पूर्व का फैसला था वो उसी तरीके से लागू रहेगा। फिलहाल अगर बात कर ली जाए लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 12,460 शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपकी जो है 72,825 शिक्षक भर्ती हो, तो साथियों आने वाले समय में स्पष्ट तौर पर समर वेकेशन के बाद इन तीनों भर्तियों को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट होगा। और आप सभी के रिलेटेड जो भी अन्य भर्ती विशेष को लेकर के अगर हम बात कर लें, जो भी निष्कर्ष है नई भर्तियों के दृष्टिकोण से, उम्मीद है जल्द ही आप सभी का इंतजार समाप्त होगा। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें जो आपके बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी। शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरें जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई उनका निष्कर्ष आपने जाना है और भर्ती विशेष को लेकर के जो निष्कर्ष है विभिन्न भर्तियों को लेकर के वो आपने जाना। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।